हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। बीएनएस ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है और मेरा नाम है नागेंद्र सिंह सिकरवार और मैं यहाँ पर आपको पढ़ाने वाला हूँ मैथ्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो क्लास 10th का चैप्टर 7 की एक्सरसाइज 7.1 को पढ़ेंगे। आपको इस वीडियो से पहले मेरी पहले वाली वीडियो देखनी है जिसमें मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कुछ बेसिक कंसेप्ट आपको समझाए हुए हैं। अगर आपने उसे देख लिया है तो अब ये आपको पढ़ने में बहुत इजी और अच्छा लगेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 7.1 जिसमें हमें क्या टॉपिक कवर करने हैं। फर्स्ट, डिस्टेंस फार्मूला। सेकंड, पॉइंट कोलिनियर और नॉन कोलिनियर। और ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल को डिस्टेंस फार्मूले से बताना है वो किस तरीके का ट्रायंगल है या क्वाड्रिलेटरल है। तो आज सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है बेटा, अगर आपको अगर आप लोगों को ग्राफ पर कोई लाइन दी हुई है और उसका डिस्टेंस निकालना है दोनों पॉइंट्स का, तो कैसे निकालेंगे। आप देखिए सी डी का डिस्टेंस आपको कितना दिखाई दे रहा है। सी डी जो है, सी डी सी है -5 और डी है 4। तो इनका डिस्टेंस 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इट मीन्स 9 यूनिट। अच्छा, मैं अगर ए बी का आपसे डिस्टेंस पूछूं तो कितना है। -6 से -2, 1 2 3 4 4 4 यूनिट। ओके, अगर मैं आप लोगों से ई एफ का डिस्टेंस पूछता हूँ तो देखिए जरा काउंट कीजिए। 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यानी 4 से लेकर -5 तक का 9 यूनिट है। लेकिन आप गौर कीजिएगा, मुझे एम एन का डिस्टेंस निकालना है और एम एन एक ए बी या सी डी या ई एफ की तरह स्ट्रेट लाइन नहीं है, सीधी लाइन नहीं है, वो थोड़ी सी तिरछी लाइन है। तो उसका डिस्टेंस निकालने के लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला मैं आपको डायरेक्ट पढ़ा सकता था, लेकिन पहले डिस्टेंस फार्मूला बना कैसे हम ये जानते हैं। देखिए, मैं एक लाइन ये ड्रॉ करता हूँ, बिल्कुल यहाँ से एक लाइन हमने ये ड्रॉ की। जो एम है बेटा आपका पॉइंट, वो है M1, सॉरी X1 Y1, और N जो है वो X2 Y2 है। देखिए, मुझे Mn को फाइंड आउट करना है और मैं इसे नाम दे देता हूँ P। तो जरा आप देखेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो हमारा X2 है। देखिए कहाँ तक आ रहा है ये पॉइंट, X2 तक। और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो हमारा X1 है। यानी आपको अंदर जो मिल गया वो क्या मिल गया, X2 माइनस X1। गौर करेंगे बेटा, आपका जो यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो X2 है। कैसे पता चला, क्योंकि X पे कहाँ तक जा रहा है, X2 तक। और ये जो डिस्टेंस है आपका वो X1 है। तो आपका जो MP आ जाता है वो X2 माइनस X1 आ जाता है। सेम इसी तरीके से हम लोग देखेंगे, ये पूरा आपका जो डिस्टेंस है वो Y2 है और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है आपका वो Y1 है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक Y1 है। देखिए ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ये आपका आ जाता है Y2 माइनस Y1, यहाँ से लेकर यहाँ तक ए NP। तो ध्यान देंगे, पाइथागोरस थ्योरम आपको याद होगी, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो देखते हैं जरा, यहाँ पर जो हमारा हाइपोटेनियस है वो है Mn, परपेंडिकुलर है हमारा यहाँ पर NP, और बेस है हमारा यहाँ पर MP। ठीक है,
ओके, तो चाहे तो मैं इसे इधर इधर कर सकता हूँ, एम एन। अब गौर करेंगे हम लोग, एम एन का स्क्वायर, एम पी जो है आपका, देखिए जरा कितना है एम पी। एम पी सब लोग देखेंगे, एम पी ये रहा, एम पी है हमारा एक्स टू माइनस एक्स वन, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस एन पी है हमारा वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। ठीक है, एम एन, देखिए अभी तक मुझे एम एन का स्क्वायर पता था, मुझे अगर एम एन निकालना है तो मैं इसे अंदर रूट के अंदर डालूंगा, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर, वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। ये आपका डिस्टेंस फॉर्मूला बन जाता है, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर, वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये आपका डिस्टेंस फॉर्मूला है जो हम आगे अब से क्वेश्चंस में यूज करेंगे। फिर हम बात करते हैं कोलिनियर पॉइंट और नॉन कोलिनियर पॉइंट की। पहले मैंने कोलिनियर पॉइंट की बात डिस्कस करनी है। देखिए, सबसे पहले आप निकालेंगे ए बी, फिर निकालेंगे आप बी सी। अगर उन दोनों का टोटल ए सी के बराबर आता है तो वो कोलिनियर पॉइंट होगा। अगर वो इक्वल नहीं है, जैसे मैं आपको दिखाता हूं, ए बी प्लस बी सी, फिर हम लोग निकालेंगे ए सी। तो ए सी ऐसे ना आकर के ए सी आएगा आपका ऐसे। तो देखिए, ये वाला और ये वाला डिस्टेंस अगर आप ऐड करते हैं तो ये ज़्यादा होगा और ये डिस्टेंस आपका रह जाएगा कम, यानी ये इक्वल नहीं होगा, नॉन कोलिनियर पॉइंट होंगे। और जब स्ट्रेट लाइन, एक ही लाइन पर तीनों पॉइंट होंगे तो वो कोलिनियर पॉइंट होंगे। और कैसे पता चलेगा वो तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर हैं? तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, ए बी, ए बी निकालेंगे, फिर निकालेंगे बी सी, और ऐड करने के बाद अगर आपका ए सी के इक्वल आता है तो वो कोलिनियर है, अगर इक्वल नहीं आता तो वो कोलिनियर नहीं है। अभी हम बात करेंगे ट्रायंगल्स और क्वाड्रिलेटरल की। देखिए, आपको डिस्टेंस फार्मूला यूज करके एक बार ए बी फाइंड करना है, फिर बी सी फाइंड करना है, फिर ए सी फाइंड करना है। हो सकता है कोई भी साइड इक्वल ना आए तो वो सिंपल ट्रायंगल हो गया। अगर दो साइड इक्वल है तो वो समद्विबाहु यानी आइसोलेसिस ट्रायंगल हो गया। और अगर तीनों इसकी साइड बराबर होती हैं तो वो क्या होगा, समबाहु यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल। सेम इसी तरीके से आप क्वाड्रिलेटरल में क्या क्या फाइंड करेंगे, सबसे पहले ए बी, फिर बी सी, फिर सी डी, फिर ए डी, चार साइड्स निकालेंगे, फिर दोनों डायगोनल्स को निकालेंगे। फिर हम देखेंगे कि ये जो सिचुएशन बनेगी, हो सकता है सारी साइड्स इक्वल हो और दोनों डायगोनल इक्वल है, दोनों डायगोनल इक्वल है और साइड इक्वल है, तो वो हो गया आपका स्क्वायर। सारी साइड्स इक्वल है लेकिन डायगोनल इक्वल नहीं है तो वो होगा आपका रोम्बस। हो सकता है अपोजिट साइड इक्वल है और डायगोनल इक्वल है तो वो होगा आपका रेक्टेंगल। आपको इन सब की प्रॉपर्टीज मेरे हिसाब से पता होगा। ठीक है, अगर आपको इनकी प्रॉपर्टीज में अगर आपको प्रॉब्लम होती है कुछ तो मुझे बताइएगा, मैं इस पर भी एक वीडियो आपको बनाकर जरूर दूंगा। देखिए, डिस्टेंस फार्मूला यूज करके हमें इन पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालना है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट को सॉल्व करते हैं, डिस्टेंस x2 माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। ध्यान देंगे, x1 y1 x2 y2, ये आपके पॉइंट्स हैं। x2 आपका है 4 माइनस 2 1 माइनस 3, माइनस 2 का स्क्वायर। देखिए, अगर 4 से माइनस 2 करेंगे तो 2 का स्क्वायर, यहाँ माइनस 2 का स्क्वायर, 4 प्लस 4 रूट 8 आ गया। अगर आप इसके फैक्टर करेंगे तो 2 रूट 2 यूनिट। अब हमें नहीं पता वो सेंटीमीटर है, मीटर है, किलोमीटर है, क्या है, तो हम क्या लिखते हैं बेटा, हमेशा जब हमें नहीं पता होता तो यूनिट।
सेम इसी तरीके से आप कहेंगे तो मैं सेकंड आप लोग करेंगे, मैं थर्ड करके देता हूँ आपको। आपको दिया हुआ है ए और बी माइनस ए और माइनस बी, यानी x1 y1 x2 y2। चलिए डिस्टेंस फार्मूला यूज कर लेते हैं हम लोग। माइनस ए, फॉर्मूला लिखना है पहले, चलिए फॉर्मूला लिखते हैं पहले। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए माइनस ए, माइनस करेंगे माइनस करने का ए, प्लस माइनस बी, माइनस करेंगे बी, ये आपका जो होता है -2a प्लस -2b, दोनों का स्क्वायर है, ये आ जाता है आपका 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। क्लियर है स्टूडेंट्स? दोनों में से अगर आप देखें तो कॉमन मिल जाता है हम लोगों को 4, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आप देखिए 4 का फैक्टर जब निकालेंगे आप तो 2 निकल के आएगा, यानी उसे हम बाहर ला सकते हैं और आपका क्या रह जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है स्टूडेंट्स? आपका जो ये क्वेश्चन रह गया है ये आपको खुद सॉल्व करना है। ओके, अभी हम देखते हैं, कह रहे हैं फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 0 0 और 36 15। कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन ए एंड बी दैट डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2। देखिए आपका जो चैप्टर है 7, उसमें एक 7.2 एक सेक्शन दे रखा है, उसमें दो टाउन है जिसका एक का डिस्टेंस आपको 0 0 दे रखा है, दूसरे टाउन का पॉइंट जो दे रखा है वो 36 और 15 दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, x1 y1 x2 y2 ले लेना है। इसका डिस्टेंस जो निकालेंगे आप लोग कैसे निकालेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सॉल्व करके रखेंगे इसे, हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। मैं वैल्यू भी आपको पुट करके देता हूँ और ये सॉल्व करने के बाद आप मुझे इस क्वेश्चन को ज़रूर कमेंट सेक्शन में आंसर निकाल कर देंगे, करके देना ही आप लोगों को। इसका आंसर ज़रूर सेंड करेंगे सब लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, डिटरमाइंड इफ द पॉइंट्स ये एंड और ये तीनों कोलिनियर पॉइंट हैं या नहीं है। डिटरमाइन करना है क्या ये तीनों पॉइंट हमारे कोलिनियर हैं या नहीं। तो सबसे पहले मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं, ए, इसे नाम देते हैं बी और यहां पर नाम देते हैं सी। 1 5 2 3 और -2 -11। तो सबसे पहले हम ए बी निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, ए बी निकालेंगे। तो ध्यान देना जरा, ए बी, ए बी के लिए आप जो पॉइंट यूज करने वाले हैं वो 1 5 2 3, यानी x1 y1 x2 y2, ए बी। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर, यह आपका आ जाता है 1, यह आ जाता है आपका -2
1 + 4 5 √5 यूनिट। अच्छा, अब देखिए √5 को हम रूट से बाहर नहीं निकाल सकते। चलिए अब हम लोग निकालते हैं क्या, BC। तो BC के लिए हम पॉइंट यूज करने वाले हैं 2 3 -2 -11 x1 y1 x2 y2। चलिए BC के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर। चलिए x2 है आपका -2 और x1 है आपका 2, यानी प्लस -11 - 3 -4 -14। बेटा 4 का स्क्वायर आपको पता है 16, और 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर क्या होता है आप लोगों का, 196। ठीक है, ऐड करेंगे, यह आ जाएगा 200 यूनिट। इसके फैक्टर करके देखते हैं, हो सकता है फैक्टर हो जाए। बिल्कुल फैक्टर हो जाएंगे इसके। तो ये फैक्टर आ गया इसका 2√53 यूनिट। इसके बाद हम निकालेंगे AC। देखिए अभी हमने कोलिनियर पॉइंट के ऊपर डिस्कस किया था ऊपर, कि अगर इन तीनों का डिस्टेंस निकालने के बाद फिर टोटल भी करना है। अभी देखिए चलिए AC के लिए हम यूज़ करेंगे 15 A का पॉइंट, C का पॉइंट -2 -11 AC x1 y1 x2 y2 x2 - x1 का होल स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर। देखिए -2 -1 का होल स्क्वायर -11 - 5 का होल स्क्वायर, ये आ जाता है आपका -3 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर आ गया आपका -16। देखिए 3 का स्क्वायर आपका आएगा 9 और 16 का आपका स्क्वायर आएगा 256। ऐड कीजिए 265 यूनिट, और इसके फैक्टर नहीं हो सकते। अब हमने क्या किया, हमने देखा AB + BC इक्वल है क्या AC के। मैंने AB का डिस्टेंस लिया √5, BC का लिया 2√53, क्या 265 के इक्वल है, नहीं है, नहीं है। तो पॉइंट जो है हमारे, जो इन्होंने क्या पूछा हमें, कोलिनियर पूछा है, क्या कोलिनियर है, नहीं। पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। क्लियर है। अगर ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के इक्वल आ जाता, इन दोनों का डिस्टेंस इसके डिस्टेंस के इक्वल होता, तो पॉइंट्स कोलिनियर होते। क्लियर है स्टूडेंट्स। फोर्थ कह रहा है इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स सीटेड एट अ पॉइंट ABCD, A B C एंड D। ऐसो फिगर, आपको फिगर दे ही रखा है। चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास। चंपा और चमेली क्लास में घूमने लगते हैं, और थोड़ी देर बाद आफ्टर ऑब्जर्विंग फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट्स घूमने के बाद ऑब्जर्व किया उन लोगों ने, और चंपा चमेली से बोलती है डोंट यू थिंक, तुम्हें नहीं लगता कि ABCD इज अ स्क्वायर। कह रहा है ABCD एक स्क्वायर है। चमेली डिसएग्री, चमेली एग्री नहीं हुई,
अब हमें बताना है यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट। कह रहे इन दोनों में से कौन सही है। ओके, हमें पता करना है दोनों में से कौन सही है। तो चलिए, मुझे नहीं लगा पता था कभी पहले कि चंपा और चमेली इतना इंपॉर्टेंट हो जाएंगे हमारे लिए। चलिए, सबसे पहले ए के पॉइंट्स लिखते हैं हम लोग। ए के पॉइंट्स, ये है हमारा x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 4, फिर हमारी d की वैल्यू 6, 1। पहले हमें इसे x की वैल्यू लिखनी होती है बेटा, 9, 4 और 6, 7। देखिए बेटा, मैंने अभी आपको बताया था कि अगर हमें कभी भी किसी क्वाड्रिलेटरल का पता करना है वो कैसा है, तो हम उसकी चारों साइड और दो डायगोनल्स निकालेंगे। चलिए, चारों साइड्स निकालते हैं जल्दी जल्दी। सबसे पहले हम निकालेंगे ए बी। तो ए बी के लिए जो आपके पॉइंट्स होंगे ज़रा बताइए कौन सा पॉइंट्स लेने हैं। ए बी, ए बी के लिए हम 3, 4, 6, 7 लेंगे। x1, y1, x2, y2। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए, तो आपका 6 माइनस 3, 7 माइनस 4, 3 प्लस 3 का, दोनों में 3 3 का स्क्वायर, ये आ गया आपका 9 प्लस 9 यानी √18। और 18 को अगर आप रूट से बाहर निकालेंगे तो 3√2 यूनिट। इसी तरीके से मैं निकालता हूँ बी सी। बी सी के लिए हम पॉइंट लेंगे, बी का पॉइंट है 6, 7 और सी का पॉइंट है 9, 4। इनको नाम देते हैं x1, y1, x2, y2। चलिए, बी सी, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये आपका आ जाता है 9 माइनस 6, 4 माइनस 7, 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 9 प्लस 9 √18। और 18 के फिर से आप फैक्टर करके बाहर निकालेंगे तो 3√2 यूनिट। अब हम लोग निकाल लेते हैं सी डी। तो सी और डी के पॉइंट क्या है हमारे, 9, 4, 6, 1। सी डी का जो डिस्टेंस है, चलिए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए, पहले हम डिनोट कर देते हैं x1, y1, x2, y2। क्या कह रहे हो बच्चों, अब तो हमें पता चल गया सर। चलिए, तो 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। देखिए, है बहुत ज़्यादा इजी। अगर आप इसे यूज़ करेंगे, मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला थोड़ा सा समझने के बाद ना चैप्टर बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। तो देखिए जरा, चुटकियों में देखिए आंसर निकल रहे हैं हम लोगों के। ये आ जाता है आप लोगों का 3 माइनस का, और ये माइनस का 3। तो मेरे बच्चों ये आ जाता है आपका 9 प्लस 9 यानी √18, और √18 का मतलब है 3√2 यूनिट। ओके, अब हम लोग निकाल लेते हैं इसमें, ए बी हो गया। अब निकाल लेते हैं हम लोग ए डी। ए डी है आपका 3, 4 और 6, 1। ए डी 3, 4
और 6 और मेरे बच्चों 1। देखिए बहुत इजी तरीके से आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। देखिए हम एक ही एक्सरसाइज में बहुत अच्छे से इसे सॉल्व कर रहे हैं। और एडी के लिए हम लगाएंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए तो एडी आपका है 6 माइनस 3 1 माइनस 4 माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 3 बचेगा ये भी 9 प्लस 9 रूट 18 और रूट 18 का मतलब है 3√2 यूनिट। देखिए बेटा हमने चारों साइड फाइंड की इसकी। अभी चमेली और चंपा खत्म नहीं हुए, अभी चंपा और चमेली को हमें थोड़ा सा और आगे लेके जाना है। देखिए अभी हमें इनके डायगोनल्स फाइंड करने हैं। डायगोनल हो गया इनका एक AC, डायगोनल हो जाएगा एक इनका AC और एक हो जाएगा BD। चलिए सबसे पहले हम लोग निकालते हैं AC। AC के हमें पॉइंट दिए हुए हैं 3 और 4, 9 और 4, x1 y1 x2 y2। AC x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए 9 माइनस 3 4 माइनस 4, तो यह आपका आ जाता है 6 का स्क्वायर प्लस 0 36 आ जाएगा और जिसे रूट से बाहर निकालेंगे तो 6 यूनिट। सेम इसी तरीके से हम लोग निकाल लेते हैं मेरे बच्चों। बी डी का आपको पॉइंट दिए हुए हैं 6 7 6 1 6 7 6 1। तो लिख लेते हैं जरा x1 y1 x2 y2। तो बी डी आपका आ जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए तो बी डी आपको निकालने के लिए वैल्यू पुट करते हैं। चलिए देखिए वैल्यू पुट करने में बहुत बड़ी ट्रिक नहीं लगानी, कुछ नहीं करना यार, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चंस हैं, आप एक बार करके तो देखिए। आपको क्या करना है, बस 2 बार ये वीडियो देखनी है, 2 बार में इतने अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आपको दोबारा कि पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी इसे। लेकिन आपको पूरा का पूरा वीडियो को देखना जरूरी है। -6 देखिए बेटे 0 और 36 यानी ये आ गया 36 यानी 6 यूनिट। अब मैंने क्या देखा, सारी साइड्स इक्वल हैं यानी ए बी इक्वल बी सी इक्वल सी डी प्लस इक्वल ए डी और डायगोनल भी इक्वल है ए सी इक्वल टू बी डी। अगर सारी साइड्स इक्वल हैं और दोनों डायगोनल इक्वल हैं तो ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, यानी दोनों में से कौन सही है, चंपा सही है। चंपा ने बोला था स्क्वायर है, चमेली एग्री नहीं थी, तो कौन करेक्ट है, चंपा करेक्ट है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 6 जिसके आपको 6 में 3 पॉइंट दिए हुए हैं। मैं इसे आपको ना कुछ बनाकर दिखाता हूँ थोड़ा सा।
देखिए आपको किस तरीके से क्वेश्चन को करना है। मैं एक क्वेश्चन इसमें से भी जरूर करा देता हूँ आपको। ये मैंने एक क्वाड्रिलेटरल बनाया, और ये बनाया ए बी सी और डी। ए बी सी डी बैटरी लो। तो चलिए इस बैटरी को चालू कर देते हैं। चलिए, तो बेटा जिस तरीके से अभी हमने क्वेश्चन 5 को सॉल्व किया, सेम एज क्वेश्चन 6 को भी सॉल्व करना है। वही चीज है। सबसे पहले हम इसकी चारों साइड्स निकालेंगे और दोनों डायगोनल्स निकालेंगे। देखिए बेटा, आपको क्वाड्रिलेटरल का पता करने के लिए हमें उसकी प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। अगर आपको प्रॉपर्टीज अच्छे से पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताइएगा। मैं इसकी सारी प्रॉपर्टीज की एक वीडियो बना करके आपको जरूर दूंगा। लेकिन आपको करना पूरा है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। एग्जाम में हमें 100 नंबर चाहिए। 100 नंबर लाने के लिए हमें क्या करना है, पूरी तैयारी करनी है। चलिए, तो सबसे पहले हम निकालते हैं, पॉइंट्स लिख लेते हैं। -1, -2, 1 0, -1 2 3 0। चलिए, सबसे पहले हम लोग निकालें, फाइंड आउट करते हैं ए बी। ए बी -1 -2 1 0। तो सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा वो x1 y1 x2 y2 है। चलिए, ए बी x2 माइनस का x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 दोनों का स्क्वायर किया। तो ये आ गया मेरे प्यारे बच्चों। आप लोगों का क्या आ जाता है, देखिए 1 माइनस, और माइनस करेंगे -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, प्लस हो जाएगा। देखिए, मुझे करना है 1 माइनस -1 करना है। तो देखिए, जब मैं ब्रैकेट खोलूंगा तो वो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, ये दोनों प्लस। तो मैंने डायरेक्ट पुट कर लिया। देखिए बेटा, 0 माइनस करेंगे -2 तो सेम +2 हो जाएगा। टू +2, ये आपका आ गया 4 + 4 यानी 8। ये आपका आ जाता है 2√2 यूनिट। अब मैं इसके बाद क्या फाइंड कर लेता हूँ, BC। BC के लिए देखिए 1 0 -1 2। तो उसी तरीके से x1 y1 x2 y2 दिया हुआ है। चलिए, तो BC निकालने के लिए हम x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर पुट वैल्यू पुट कीजिए। -1 -1 2 -0, ये आपका आ गया -2 का होल स्क्वायर, यहाँ पर 2 का स्क्वायर। देखिए बहुत इजी है, अगर आप करने बैठेंगे तो बड़ी जल्दी जल्दी आंसर आ रहे हैं इसके। क्या कह रहे हो सर, बहुत इजी है ये तो, बहुत ज़्यादा इजी है बेटा। अब हम निकालेंगे सी डी -2 2 3 0 -1 2 -1 और 2 3 और 0। ये हमारे पॉइंट हो गया x1 y1 x2 y2। चलिए सी डी निकाल लेते हैं हम लोग। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो 3 माइनस माइनस करेंगे -1 तो +1, और 0 -2। तो ये आपका आ गया
4, यह आपका आ गया 2। बेटा इसमें हमारा माइनस है, देखिए जरा, तो यहाँ पर हमें माइनस लेना चाहिए था, सॉरी माइनस, यहाँ पर भी माइनस आएगा, तो ये आ जाएगा आपका 2 माइनस का, ये आपका आ गया 4 + 4, इट मीन्स 8, 2√2 यूनिट। इसके बाद हम लोग निकालेंगे CD हो गया। अब निकाल लेते हैं, हम निकालते हैं AD। AD के लिए हम करेंगे -1 -2 -3 0, -1 -2 -3 0, x1 y1 x2 y2। तो AD x2 - x1, x2 - x1 का स्क्वायर और y2 - y1 का स्क्वायर, वैल्यू पुट कर देते हैं। देखिए x2 है आपका -3 + 1, 0 माइनस करेंगे 2 तो +2 हो जाएगा, -2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। देखिए जरा क्या आ गया बेटा आपका 4 + 4, ये आपका आ गया 8, 2√2 यूनिट। सेम इसी तरीके से अब मैं निकालूंगा इसके डायगनल्स। डायगनल निकालना, सबसे पहले मुझे निकालना है AC। AC देखिए, AC के पॉइंट है -1 -2, -1 -2 और -1 2। जरा पॉइंट्स को नाम दे देते हैं, x1 y1 x2 y2। चलिए जल्दी से निकालते हैं हम AC। AC x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, -1 + 1 2 + 2। देखिए जरा, ये आ जाता है आपका नील, 0 आ गया, ये आपका आ गया 4, इट मीन्स 0 + 16 यानी 16, और ये आपका आ जाता है 4 यूनिट। सेम इसी तरीके से हम BD निकालेंगे 1, और BD के लिए हम करेंगे 1 0 -3 0, 1 0 -3 0, ठीक है। x1 y1 x2 y2। तो जरा देखिए मेरे बच्चों, बहुत अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व हुआ हमारा BD निकालने के लिए हमने फॉर्मूला लगाया x2 - x1 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर, -3 -1 + 0 -0, तो ये आ जाता है आपका बच्चों -4 का स्क्वायर + 0, यानी ये आ गया आपका 16। और 16 को जब रूट से बाहर निकालेंगे आप लोग, तो 4 यूनिट। अब देखिए इसकी सारी साइड्स इक्वल हैं, सारी साइड्स इक्वल हैं, √2 2√2 2√2 और 2√2। इसके डायगोनल भी इक्वल हैं, 4 यूनिट और 4 यूनिट। अरे वाह, ये भी स्क्वायर, यानी AB = BC = CD = AD, और डायगोनल AC = BD। इट मीन्स, यानी देयरफॉर ABCD इज अ स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? देखिए बहुत ज़्यादा इजी है, आपको बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बस डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हुए जाना है, बिल्कुल मन लगाकर करना है। अब देखिए क्या कहता है, फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस
अब जिसने मेरी पिछली वाली वीडियो देखी उसे बड़े प्यार से समझ में आने वाला है। एक्स एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट है तो इसका मतलब एक्स की कोई वैल्यू है, वाई क्या है यहाँ पर 0, जो इक्वी डिस्टेंस है इससे और इससे। अच्छा, चलिए पहले मैं ले लेता हूँ एक पॉइंट ए, ये रहा। इससे एक पॉइंट लिया मैंने, और एक पॉइंट ले लेता हूं मैं ए, बी और सी। क्वेश्चन क्या था, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है, कह रहा है इक्वल डिस्टेंस है फ्रॉम दिस एंड दिस, दोनों पॉइंटों से इक्वल डिस्टेंस पर है। ओके, यानी ये हो गया हमारा 2 और -5, और ये हो जाएगा हमारा -2 और 9। तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं, हमें वो पॉइंट फाइंड करना है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, बहुत इजी है। ए बी इक्वल हम रखेंगे ए सी, तो ए बी के जो पॉइंट है, ए बी के पॉइंट रखते हैं हम लोग। ए बी का पॉइंट है हमारा, ए का है और बी का 2 -5 एक्स -0। बेटा ये वाला जो पॉइंट है हमारा -2 9 और एक्स 0। डिस्टेंस फार्मूला लगाना है हमें दोनों में, तो x1 y1 x2 y2, सेम इसी तरीके से x1 y1 x2 y2। चलिए देखिए बेटे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, सेम एज x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 आपका x है -2, 0 माइनस करेंगे 5 तो +5 हो जाएगा, सेम इसी तरीके से x -2 करेंगे तो वो +2, और x -9। चलिए देखिए बेटा, दोनों में ना रूट्स है, दोनों तरफ रूट्स है, दोनों के रूट्स को मैं हटाने के लिए एक काम कर सकता हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूँ तो ये रूट और ये रूट हट जाएंगे, यानी आपके जो पॉइंट्स रह गए वो रह जाएंगे आपके पॉइंट्स x -2 और 5 का स्क्वायर इक्वल x +2, ये 0 था आपका, -9 का स्क्वायर। अच्छा, इसका फॉर्मूला बेटा x -2 यानी a -b का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर -2ab प्लस बी का स्क्वायर। फिर बेटा ये 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 तो आ ही जाना है। फिर यहाँ पर भी बेटा x +2 का यानी a प्लस बी का एक्स स्क्वायर +4x +4, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर 2ab और बी स्क्वायर +81। अब ध्यान से सुनना, एक्स स्क्वायर इधर प्लस है, इधर भी प्लस है, कट जाएगा, 4 इधर प्लस है, इधर भी प्लस है। सर आपने पहले तो पढ़ा है, हमने लोगों ने पहले पढ़ा है कि प्लस माइनस वाला करता है, यहाँ तो आपने प्लस प्लस वाला उड़ा दिया। बेटा प्लस प्लस वाला नहीं उड़ाइए, आप जरा गौर कीजिए, अगर मैं x2 को यहाँ लेकर आता हूँ तो वो माइनस का हो जाएगा, यहाँ पर x2 प्लस का है और वो आएगा तो माइनस का, यानी कट जाएगा। 4 इधर प्लस में, इधर जाएगा तो माइनस में, सेम उसका भी साइन क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएंगे आपस में, तो वो भी कट जाएगा। तो ध्यान रखना, इक्वल के मार्क्स से जब इधर उधर सेम साइन के नंबर होते हैं तो वो कट जाते हैं। ये रह गया आपका -4x, ये 4x इधर आ जाएगा -4x, 81 है, ये 25 इधर चला जाएगा -25, -8x 56, x इक्वल टू 56 डिवाइड बाय -8, ये आपका आ गया -7, यानी x की वैल्यू आपको -7 मिल गई।
तो ए जो पॉइंट आपका x और 0 था वो होगा -7 और 0। क्लियर है बेटा? कुछ नहीं किया, हमने दोनों को इक्वल रखा, दोनों को इक्वल रखने के बाद हमने क्या किया, उनमें डिस्टेंस फार्मूला लगा दिया। डिस्टेंस फार्मूला लगाने के बाद हमारी x की वैल्यू आ जाती है। बहुत ज़्यादा इजी है क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा। बस आपको थोड़ा सा दिमाग में डिस्टेंस फार्मूले को रखते हुए करना है और बहुत इजी तरीके से होता चला जाएगा। कैलकुलेशन बहुत अच्छी है इसकी, और कैलकुलेशन का थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर एक भी प्लस माइनस इधर उधर हुआ, वहां पे पूरी मेहनत पे आपका पानी फिर जाएगा। देखिए बेटा, ए और बी दो पॉइंट है, ए और बी नहीं, पी और क्यू, पी और क्यू। तो जो पी है वो है 2 - 3, और जो क्यू है आपका वो है 10 और वाई। जरा गौर से सुनना। अब देखो क्या हुआ, हमें इसका जो डिस्टेंस दिया हुआ है मेरे बच्चों, वो दिया हुआ है 10 यूनिट। ओके, डिस्टेंस दिया हुआ है, हमें फाइंड क्या करना है, वैल्यू ऑफ वाई। ओके, चलिए पी की वैल्यू हम, यानी पी क्यू का डिस्टेंस निकालने की कोशिश करते हैं हम लोग। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया आपका 10 - 2, y माइनस यानी प्लस हो जाएगा 3, और ये आपको दे रखा है 10। देखिए बेटा, ये x1 है और ये x2, ये सॉरी y2 y1 x2 और y2। देखिए बेटा, अब एक तरफ स्क्वायर है और एक तरफ स्क्वायर नहीं है। अब इस स्क्वायर को, इस रूट को हटाना, सॉरी, एक तरफ रूट है और एक तरफ रूट नहीं है, तो इस रूट को हटाने के लिए मैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देता हूं। क्या कर देता हूं मेरे बच्चों, अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूंगा तो क्या होगा, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, और इसका तो रूट हट जाना है। क्या हट जाना है बेटा, रूट हट जाना है इसका। तो ये आ जाएगा आपका क्या, 8y+3। तो 100 तो ठीक है, 64 भी ठीक है। यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेंगे, y² 6y+9। क्लियर है मेरे बच्चों? अब आगे 100y² + 6y, इन दोनों का टोटल हो जाता है 73। y²+6y+73 - 100 100 को हमने इधर लाए, तो देखिए y²+ 6y - 27 = 0। ये आपकी एक इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर लीजिए। देखिए हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, आगे वाले नंबर को जो स्क्वायर वाले डिजिट के साथ है और पीछे वाले नंबर को इनटू कर लेते हैं। बेटा फैक्टर करने का बहुत अच्छा तरीका है। 27 आ गया, 27 के हम लोग फैक्टर करेंगे। देखिए बेटा, जो इसके साथ मल्टीपल में है और जो इसके साथ मल्टीपल में है, दोनों को हमने क्या, मतलब 27 लास्ट वाले डिजिट को और इसके साथ जो मल्टीपल में होगा, कुछ नहीं है तो 1 ले लिया हमने। क्या किया, फैक्टर किए। मुझे क्या लेके आना है, मुझे लेके आना है बेटे बच्चों 6, और हमें हमेशा पीछे वाला साइन देखना होता है। अगर वो प्लस है तो हम दो डिजिट को प्लस करके 6 बनाएंगे, अगर वो माइनस है तो माइनस करके 6 बनाएंगे। तो देखिए 3 3 जा 9, 9 में से अगर आप 3 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 6। तो देखिए देखिए y²+9y - 3y - 27 = 0। y²+9y - 3y - 27 = 0। आगा वाला और ये दो पीछे वाले, दो पेयर हमने बना लिए। पहले आपका जो कॉमन मुझे दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है सिर्फ y,
तो अगर 2y में से एक y जाएगा तो एक y बचेगा, यहाँ से y चला गया तो 9 बचेगा। 3 कॉमन आ गया इन दोनों में से, तो क्या आएगा बेटा y, और 27 के प्लेस पर क्या हो जाएगा 9, दोनों में से 3 कॉमन आ गया, इक्वल टू, तो y प्लस 9 और y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो y प्लस 9 इक्वल टू 0 और y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा आपका -9 और ये आ जाएगा आपका 3, यानी जो y की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी -9 और 3 होगी। क्लियर है बच्चों? बहुत इजी है, बस आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन का ध्यान रखना है। क्या कहता है? कहता है क्वेश्चन, Q, if Q is equidistant from P एंड R, P और R से इक्वल डिस्टेंस पर है। चलिए इसे भी देख लेते हैं, लगे हाथ। Q 0 और 1 ये इक्वल डिस्टेंस पर है। इसे नाम दे देते हैं हम लोग P, इसे नाम दे देते हैं हम लोग R। 5 माइनस 3 x और 6। देखिए बेटा, वो कहता है दोनों का जो डिस्टेंस है वो इक्वल है, यानी पी क्यू और आर क्यू। ठीक है, तो 0 1 5 माइनस 3 x 0 1 x, किसी को भी आगे पीछे ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत मतलब बात सिर्फ कैलकुलेशन की है यहाँ पर। चलिए x1 y1 x2 y2 x1 y1 x2 y2। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए वैल्यू पुट कर लेते हैं हम लोग। 5 माइनस 0 -3, और -3 से बेटा हम क्या करेंगे -1। सेम इसी तरीके से इधर चलेंगे, x माइनस 0 और 6 माइनस 1। बेटा ये आपका आ जाता है 5 और ये आ जाता है आपका -4, ये आ जाता है आपका x और ये आ जाता है आपका 5। अच्छा रूट हटा लेते हैं दोनों के सबसे पहले हम लोग, स्क्वायरिंग बोथ साइड। दोनों तरफ मैंने क्या किया, स्क्वायर कर दिया, तो दोनों का स्क्वायर हट गया, रूट हट गया सॉरी। तो ये आ जाता है आपका 25, ये आ जाता है 16, ये आ जाता है एक्स स्क्वायर, ये आ जाता है 25। आप या तो इन्हें प्लस माइनस कर लीजिए, नहीं तो आप, मुझे एक चीज़ अच्छे से दिखाई दे रही है, यहाँ पर 25 प्लस यहाँ प्लस कट गया, यानी एक्स स्क्वायर आपका आ गया 16 और एक्स की वैल्यू आ गई आपकी √16 जो 4। अब हम लोगों को यहाँ पर क्या मिल गया, इसकी जगह मिल गया 4 और 6। हम लोगों को निकालना है आगे क्या निकालना है, हमें सबसे पहले निकालना है क्यू आर। क्यू आर हो गया आपका 0 1
और आर है आपका 4 6। चलिए निकाल देते हैं क्यू आर भी। क्यू आर यानी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो 4 माइनस 0, 6 माइनस 1, यह आ जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 5 का, सॉरी, प्लस 5 का स्क्वायर। तो ये आपका आ जाता है 16 प्लस 25 यानी 41। फिर हमें निकालना है बेटा पी आर। तो पी का पॉइंट है हमारा 5 माइनस 3 और आर का पॉइंट है 4 और 6। चलिए इसे भी निकाल देते हैं हम लोग जल्दी से। पी आर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखिए ये आपका आ गया 4 माइनस 5, 6 प्लस 3। चलिए तो ये आ गया आपका -1, यह आ गया 9 और मेरे बच्चों 1 प्लस 81 यानी ये आ गया 82। और 82 के अगर हम लोग फैक्टर कर लें तो क्या आएंगे बच्चों 41, और इसके फैक्टर नहीं हो सकते। क्लियर स्टूडेंट्स? बस आपको पॉइंट्स को ध्यान में रखना है और अगर आपने कैलकुलेशन सही की है तो आपके आंसर सही आएंगे। अगर आपकी कैलकुलेशन सही नहीं है तो आपके आंसर्स गलत आएंगे। ठीक है बेटा? तो प्लीज़ कैलकुलेशन का ध्यान रखें। लास्ट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। लास्ट क्वेश्चन आ गया हमारा 10th। सबसे पहले कहता है फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। एक्स और वाई जो है रिलेशन बिटवीन, इनके बीच में फाइंड करना रिलेशन जो इन दोनों पॉइंटों से इक्वल डिस्टेंस पर है। चलिए सबसे पहले मैं ए लेता हूँ जिसको नाम देता हूँ एक्स कॉमा वाई। ये मैंने एक पॉइंट लिया ये, और ये मैंने एक पॉइंट लिया बी सी। 3 6 -3 4। चलिए बेटा ए बी और ए सी दोनों का इक्वल डिस्टेंस है। पहले मैं पॉइंट्स जरूर लिख दूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर कंफ्यूजन होगी तो मज़ा सा नहीं आता क्वेश्चन करने में। तो सबसे पहले मैं लूँगा ए बी, फिर हम लोग लेंगे ए सी। तो इसके पॉइंट लेंगे हम 3 6 और मेरे प्यारे बच्चों एक्स वाई। इसके जो पॉइंट्स लेंगे हम लोग लेंगे -3 और 4 और एक्स और वाई। चलिए रूट में डाल देते हैं। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सेम इसी तरीके से हम इधर चलते हैं। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, x1 y1 x2 y2 x1 y1 x2 y2। देखिए बेटा हम लोग वैल्यू पुट कर लेते हैं अब। x -3 y -6 इधर पुट करते हैं। x -3 करना है माइनस, तो प्लस हो जाएगा y प्लस, प्लस नहीं आएगा y, देखिए बेटा तो सबसे पहले तो मैं इसमें से रूट हटाऊंगा। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो रूट हट गया बेटा।
x माइनस 3 और y माइनस 6, x प्लस 3, y माइनस 4। देखिए बेटे, ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, 6x प्लस 9, वाई स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36। यहाँ पे y है तो y रखेंगे। देखिए बेटा, मैंने a माइनस बी और a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दिया। सेम यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर। आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है बेटा बस। फिर यहाँ पर आ जाते हैं, वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16। जरा गौर करेंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कट गया, तो ये आ गया माइनस 6x प्लस 9 माइनस 12y प्लस 36। अब हम लोग इसे इधर कर लेते हैं, माइनस 6x माइनस 9 प्लस 8y माइनस 16 इक्वल टू 0। सबसे पहले एक्स वाले को लेते हैं, तो ये आ गया आपका माइनस 12x। फिर हम लोग लेते हैं वाई वाले को, तो ये आ गया माइनस 4y। फिर हम ले लेते हैं बाकी सारे नंबर्स को, ये तो देखिए ज़रा, 9 से तो 9 कट ही जाना है, 9 से 9 कट जाना है। तो अब रह गया आपका प्लस 20 इक्वल टू 0। तो सबसे पहली बात तो ये, आगे वाला नंबर कभी माइनस का नहीं होना चाहिए। कभी भी आप इक्वेशन बनाते हैं तो कभी भी आगे वाला नंबर माइनस में नहीं होना चाहिए। तो ये प्लस, तो फिर सारी साइन चेंज होंगे, ये भी प्लस और ये माइनस इक्वल टू 0। अब देखिए, हम क्या इस इक्वेशन को थोड़ा छोटा कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। सारे ही डिजिट जो हैं इसमें 4 से डिविजिबल हैं, तो 4 से डिवाइड करते हैं। 4 से डिवाइड किया, इसे 4 से डिवाइड किया और इसे भी 4 से डिवाइड किया। देखिए बेटा, हमारी जो वीडियो है वो थोड़ी बड़ी है, लेकिन हमने पूरा कंटेंट एक ही वीडियो में डाला है। तो प्लीज़ इसे 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, अच्छे से सॉल्व कीजिए। अगर आपका कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, या फिर इस मेल आईडी पर आप मुझे कमेंट करके इस मेल आईडी पर मुझे कोई भी क्वेरी अपनी सेंड करके पूछ सकते हैं। ठीक है, आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं और इस मेल आईडी पर भी पूछ सकते हैं। इसका सॉल्यूशन जल्दी से जल्दी आपको दे दिया जाएगा। ओके, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम फिर से पूरी एक्सरसाइज 7.2 को अच्छे से सॉल्व करेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी जाती है मेरी, वीडियो थोड़ी सी जो मेरी है वो थोड़ी लंबी जाती है, आधा घंटा पौना घंटा हो जाता है। लेकिन ये याद रहे कि सारा कंटेंट एक वीडियो में मिलेगा आपको, जिससे आपको इधर उधर कुछ भी ढूंढने में परेशानी नहीं होगी। ओके।